एक और राजभर योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं। इसके सियासी मायने तो निकाले ही जाएंगे, पर अब आपको दिखाते हैं टारगेट पर कानून के दुशासन। वचन ही शासन है, यह संकल्प है उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ का। प्रण है सूबे के गुंडे, माफिया और दंगाई मुक्त बनाना है, यानी कि वो शपथ जिस पर विधानसभा चुनाव के वक्त यूपी की सियासत में उबाल आया। भाजपा ने दंगा मुक्त यूपी के नाम पर चुनाव में वोट मांगे, विरोधियों ने पलटवार किया, पर अब इस मुद्दे को एनसीआरबी की रिपोर्ट ने फिर से गर्म कर दिया है। टारगेट पर दुशासन, वचन ही है शासन। क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल। फर्क साफ है भाइयों बहनों। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के आवास में आपने देखा होगा मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, सहारनपुर में दंगाइयों को बुला करके सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2017 के बाद मुख्यमंत्री आवास में किसानों का सम्मान होता है और गुरुबाणी का पाठ होता है। यही अंतर है। यूपी के चुनावी संग्राम में विजय का परचम लहराने के लिए सीएम योगी ने लॉ एंड ऑर्डर को सबसे बड़ी ढाल बनाया। और हम लोगों ने तो पहले ही दिन इस बात को कहा था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने तो पहले ही दिन कहा था, हम लोगों ने कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हालांकि विरोधियों ने भी मोर्चा खोलते हुए करारा जवाब देना चाहा। भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। पर वोट शक्ति के दम पर प्रचंड बहुमत के साथ योगी सरकार ने वापसी की। पीठ इसी बात पर थपथपाई गई कि ये राम राज्य के संकल्प की जीत है। यहाँ अपराधियों और दंगाइयों के लिए कोई जगह नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, और जिसने दंगा भड़काने का प्रयास किया उसको कह दिया गया कि अगर दंगा कराओगे अगली 7 पीढ़ियों का एक मुश्त यहां पर लिख के जाओगे कि वे भरपाई करती रहेगी। सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे, गरीब की संपत्ति को लूटोगे और व्यापारियों की संपत्ति को आगजनी के हवाले करोगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भर नहीं पाएंगी। इसलिए दंगा करना छोड़ दो। अब दावों के इसी दंगल पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की कसौटी पर योगी सरकार दमदार साबित हुई है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में महिलाओं और बच्चों पर होने वाले मामलों में 2019 के मुकाबले 2021 में भारी गिरावट आई है। महिला अपराध के पैमाने पर 6.2% की कमी आई है, जबकि बच्चों पर होने वाले अपराध 11.11% कम हुए हैं। इसके अलावा यूपी में साइबर क्राइम के मामलों में भी करीब 23% की भारी गिरावट आई है। इसी तरह श्रेय दंगा मुक्त यूपी के नाम पर लिया गया। सूबे का अमन चैन बिगाड़ने वालों के खिलाफ नकेल कसने में योगी सरकार कितनी कारगर साबित रही, ये भी एनसीआरबी के आंकड़ों से समझ लीजिए। यूपी में 2021 में सिर्फ एक दंगे का मामला दर्ज हुआ, जबकि पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले सामने आए हैं। यूपी में 2019 में बाल अपराध के करीब 19,000 मामले थे, लेकिन 2021 में 17,000 से कम मामले दर्ज हुए। 2019 में महिला अपराध के 59,000 से ज्यादा मामले थे, लेकिन 2021 में 56,083 केस रहे। इसके अलावा साइबर क्राइम के मामलों में भी 2019 के मुकाबले 2021 में
2,500 से ज्यादा की कमी आई। जाहिर है सरकार इसे कानून के राज की मिसाल बता रही है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है। अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से कानून का राज स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद राज्य के अंदर एक भी दंगा नहीं हो पाता और दंगा मुक्त प्रदेश है, कानून का राज है और एक लोकप्रियता है। हमारे पास परिश्रमी मुख्यमंत्री है, ईमानदार मुख्यमंत्री है और गरीबों की सेवा करने वाला मुख्यमंत्री है। जो आंकड़े देश भर के सीआरबी के माध्यम से आ रहे हैं वह आंकड़े अपने आप में यह संदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश में आंकड़ों में भी जो सुधार दिखाई दे रहा है वो दिखाई ही दे रहा है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर आम आदमी निर्भीक महसूस कर रहा है। आज अगर कोई डरा है यूपी के अंदर तो अपराधी डरा है। हालांकि अखिलेश के तेवर अब भी तल्ख है। भारतीय जनता पार्टी से झूठी पार्टी कोई नहीं है। अगर कैबिनेट स्तर पे ये बात झूठ बोली जाए तो इसका मतलब अखबार झूठे हैं जो आज हम लोगों ने पढ़े। आज अखबार में जो छपा है वो यही छपा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध अगर कहीं बढ़े हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। तो ये इसका मतलब वो छपने वाली बात खराब है। और न केवल ये बल्कि और जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उत्तर प्रदेश सबसे आगे दिखाई दे रहा है। दिलचस्प तो ये है जिस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में जंग ठनी हुई है उस पर मुलायम परिवार की बहू ढाल बनकर खड़ी हो गई है। आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्यकाल में इतना जो है गुंडे बदमाशों को डर अब है कि अगर उन लोगों ने इस तरीके का कोई भी अपराध किया, चाहे वो पॉस्को एक्ट के तहत हो, चाहे वो महिलाओं के डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर के अगर उनके तरफ रेप जैसे भी क्राइम हो, तो उनको इस बात का डर है दैट दे विल बी सिवियरली पनिश्ड। जुबानी तकरार से साफ है आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था को लेकर संग्राम और भीषण होगा। बात होनी चाहिए रोटी की, रोजगार की, किसान की आय की, बच्चों के रोजगार की, उनकी तनख्वाह की, उनकी नौकरी की। जब बात होनी चाहिए बिजली के बढ़े हुए बिल की, किसानों का पेमेंट नहीं हुआ, जब उसकी बात होती है तो फिर वो हिंदू मुसलमान आ जाता। मतलब उसे जो असली मुद्दे हैं उनसे ना भटको। एडीएम और डीएम की रिपोर्ट है कि मुकदमे नहीं लिखे जाते हैं, तो मुझे लगता है जब सरकार मुकदमे ना लिखने का फैसला ले लेगी तो अपराध में कमी आएगी, अपराध में कमी दिखाई पड़ेगी। तो ये मुकदमे ना लिखने से कुछ अपराधों में घटोतरी हुई है, लेकिन हत्या जैसे अपराध को पुलिस कहाँ ले जाती, इसलिए उसमें बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के अखाड़े में शब्दबाण अपनी जगह है। सच तो ये है यूपी में गुंडे माफिया पर बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा से खलबली मची हुई है, जबकि दंगे करने वालों पर एक्शन की कसर दंगाइयों की शिनाख्त के लिए शहर के चौक चौराहों पर पोस्टर लगाकर पूरी कर दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।